इंडिया ये कर चुका है। एक बार ठोकर खाए, दो बार ठोकर खाए, तीसरी बार उसने बहुत अच्छे अंदाज में इंतखाबात कराए और उन इंतखाबात पर मतलब दो इंतखाबात जो हुए हैं कोई मतलब कोई इतराज़ नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान राज्य का दर्जा देने का वादा बहुत सालों से कर रहा है, पर अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरी ओर पाकिस्तान के दिखावटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया कैसे भारत के इलेक्शन सिस्टम की जमकर तारीफ कर रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान का किस्सा है ये एक सेंसिटिव किस्सा और मेरा अपना अंदाजा है कि एक वक्त पे इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप किया था जब इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इन्वॉल्व किया था। लेकिन जो वोटिंग राइट देने हैं तो उसके ऊपर हो सकता है कि तो लाल हो और उसमें कोई रुकावटें आए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाला किस्सा इग्नोर नहीं होगा। मेरा ख्याल है इस पे कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और गवर्नमेंट थ्रू करा देगी। ठीक है, आपके ख्याल में ये हो जाएगा। नासिर एक चुगताई साहब, पीटीआई गवर्नमेंट ने तो वादा किया था जनूबी पंजाब को भी सूबा बनाने का, वो काम भी अभी तक नहीं हुआ। ये काम आपको होता हुआ नजर आ रहा है जीबी वाला? नहीं, मेरा ख्याल है पीटीआई को चाहिए कि वो दोनों सूबे एक साथ बना दे और दोनों पे इत्तेफाक है लोगों को। किसी को इख्तलाफ नहीं है, ना जनूबी पंजाब पे इख्तलाफ है और ना बल्तिस्तान पे तो इख्तलाफ है ही नहीं। खैर वो तो तय होने के बाद इंतखाबात में गए थे ना, जब तय हो गया था। और सबकी तकरीरें अगर आप वहाँ देखें तो वो यही थी। लेटेस्ट तकरीर पीटीआई की थी जो आखिरी वक्त में की गई थी कि हम भी बनाएंगे, तो वो भी बैंड वैगन में वो भी शामिल हो गए कि सुबह बनाया जाएगा। तो इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मसला होगा इलेक्शन रिफॉर्म्स में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट पर मसला होगा कि कौन वोट दे सकता है। क्या वो वोट दे सकता है कोई पाकिस्तान नहीं आया? क्या वो वोट दे सकता है जो 20-20 साल तक जिसने पाकिस्तान देखा ही नहीं कि क्या हुआ है? एक मसला ये आएगा। इस पर मतलब कोर्ट में भी ऑब्जर्वेशन आई हुई है इसके ऊपर। जहाँ तक मसला इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए। इंडिया ये कर चुका है। एक बार ठोकर खाए, दो बार ठोकर खाए, तीसरी बार उसने बहुत अच्छे अंदाज में इंतखाबात कराए और उन इंतखाबात पर मतलब दो इंतखाबात जो हुए हैं कोई मतलब कोई इतराज़ नहीं आया, कोई घपला नहीं। वो इतराज़ तो आते ही रहते हैं कि पैसा बांटा, ये किया, वो किया, वो तो कॉमन बात है हमारे इलाक़ों में। लेकिन कोई धांधली का गिनती में फाउल प्ले नहीं आया और हर वोट काउंट हुआ, ये बात भी तय है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी कहना चाह रहा था, साथ साथ मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बॉक्सेस नस्ब किए हुए सेनेट में और कौमी असम्बली में, हमें उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उनका भी, हम कब तक उनको जंग लगने देंगे? हम मशीनें लाते हैं और फिर कराची पोर्ट पड़ी रहती हैं। वो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाते हैं, वो हम पार्लियामेंट में लगा देते हैं, उनको हम डर के मारे इस्तेमाल नहीं करते। अभी डर के खौफ से निकलें, इस्लाहत करें और ये इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स बहुत बड़ी होंगी। सिस्टम भी इसमें ठीक होगा, इसमें पोलिंग सिस्टम भी ठीक होगा, इसमें मतलब हर चीज़ तय हो जाएगी करना क्या है। ठीक है अमीर अब्बास साहब, इंतखाबी इस्लाहात तो पीटीआई गवर्नमेंट ले आई है, ये इम्प्लीमेंट होंगी या नहीं ये तो अभी बात का मरहला होगा, लेकिन बहुत सारे शोबों में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मईशत में, तालीम में, सेहत में। वो रिफॉर्म्स कब आएंगी? आम आदमी को तो उनसे सरोकार है। नहीं तो ये आपको सलमा किसने कह दिया कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आए हैं? अभी तक तो वो हमें हिफ्स करवाते हैं रोजाना। बल्कि जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया प्राइम मिनिस्टर ने, उस दिन भी हमें हिफ्स करवाया उन्होंने कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लाऊंगा, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान, वो जैसे कोई एक हसन बिन सबा था ना, मुझे तो उस तरह की कोई कहानी लगती है कि वो हमें एक रोमांस में ही उन्होंने हमें रखा हुआ है मुसलसल। वो हमें उस रोमांस से निकाल के किसी हकीकत की दुनिया पे हमारे कदम नहीं अभी वो जमने दे रहे। लेकिन अमीर अब्बास साहब, ये वो रोमांस है जिससे आम आदमी को सरोकार नहीं है, जिससे किसी के घर का चूल्हा नहीं जलता। हम तो चाहते हैं, देखें ये वही तो रोमांस था बदबख्त, जिस रोमांस में लोग गिरफ्तार हुए थे इमरान खान की मोहब्बत में। वो जो 24 साल लोग फरेफ्ता हुए इमरान खान पे, वो यही तो रोमांस था। शिकवा ये नहीं है कि रोमांस ठीक नहीं है, शिकवा ये है कि वो रोमांस अब रोमांस नहीं रहना चाहिए था, अब उसको कैपिटलाइज होना चाहिए था हकीकत के अंदर, तो वो नहीं हो पाया। अब इलेक्शन रिफॉर्म भी 2.5 साल से इमरान खान साहब वही बातें कर रहे हैं जो वो 95-96 में किया करते थे, जो मुझे उस जमाने में टीवी नहीं था लेकिन अखबार हमारे जेहनों में, हमने जो सुर्खियां हमें याद हैं कि वो ये सारी बातें उस वक्त भी किया करते थे। तो अभी जो गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, इसको इलेक्शन रिफॉर्म्स के साथ उनको नहीं जोड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है
कि इलेक्शन रिफॉर्म्स बजाते खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ओवरऑल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को साथ नथी कर देंगे तो ना इलेक्शन रिफॉर्म आ पाएंगे, ना गिलगित बल्तिस्तान का मसला हल होगा। आप दोनों को अलहदा रखें, उस पर अलहदा कमेटी बना दें, इस पर अलहदा कमेटी बना दें। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर 1 नवंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी बार खुद बनफ्से नफीस अपनी जुबान मुबारक से ऐलान किया था कि हम इसको इंटरिम सूबा बनाएंगे। अब उनके उस ऐलान को भी 5 माह हो गए हैं, तो वो 5 माह के बाद आज फिर हमें एक नया उन्होंने हमें हिफ्ज करवाना शुरू कर दिया कि अब हम इसको फिर करने जा रहे हैं। तो ये जो 5 माह थे ये झक मारते रहे आप, इन 5 महीनों में आप क्यों नहीं कर सके? तो ये हर 5 महीने के बाद 6 माह के बाद प्राइम मिनिस्टर को उनकी हुकूमत को एक उबाल आता है, वो उस उबाल में इस तरह की बातें फिर करते हैं, फिर हमारी मत मारी जाती है, हम कहते हैं जी बहुत अच्छा जबरदस्त, और फिर वो बात भूल जाती है। पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा था गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा बनाना, यानी इंटरिम सूबा बना कह लें या जो भी कह लें आप। और बिलावल ने इस बात को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खड़े होकर वहां पे दोबारा दोहराया। तो इतनी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है, खुद इमरान खान साहब की पार्टी, अच्छा PMLN भी इसकी मुखालफत नहीं कर रही है सूबा बनाने की। इसको वो सिर्फ इमरान खान के साथ थोड़ी बहुत पिंग पोंग खेलना चाहती है, लेकिन मुखालफत नहीं कर सकती वो इस मामले पे। सिर्फ एक मौलाना फजलुर रहमान साहब है, लेकिन उनकी चूंकि पार्लियामेंट में इतनी इस वक्त से नहीं है, वो ना भी अगर ऑन बोर्ड आए तो ये 2 पार्टीज अगर उनके साथ ऑन बोर्ड आती है तो वो बड़ी आसानी से 2/3 मेजॉरिटी के जरिए से ये काम कर सकते हैं। जो आपका सवाल ये था कि क्या वो करेंगे, तो अगर आप उनकी ये 2.5 साल के तर्ज़े हुक्मरानी को देखें तो लगता नहीं है कि वो शायद करेंगे। वो लॉलीपॉप दिए रखेंगे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। नैरा, बतौर हुकूमत PTI का ये मनसब है कि वो रहनुमाई करे और इक़दामात किए जाए इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक, लेकिन क्या मिल बैठ कर ये काम नहीं होना चाहिए था? देखें, जब सर पे डंडा होता है तो फिर तो हम मिल बैठ के काम कर लेते हैं। जब वो नहीं होता और हम पे छोड़ दिया जाता है तो हम कोई इतनी वेल बिहेव्ड कौम नहीं है कि हम कंसेंसस से चीज़ें रिजॉल्व कर सकें। इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी कि वो अमीर बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, वो रोमांस नहीं है, वो फिक्शन था। रोमांस के लिए तो बड़ी अच्छी नेशंस चाहिए होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और सोचने समझने वाली, तो वो शायद फिक्शन ज़्यादा थी। द थिंग इज़ कि गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला है, इट इज़ मोर ऑन द सिक्योरिटी कैलकुलस, बिकॉज जब आर्टिकल 370 रिवोक किया और स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया इंडिया ने, और जो रीजनल मसल फ्लेक्सिंग उसने की, उसके बाद की हमारी जो यहाँ की लीडरशिप है उसका ये कंसेंसस था कि हमें उस स्टेटस पे लाना पड़ेगा GB को जिसमें वो हमारा सूबा बने। सूबा मीन्स के इंटेग्रल पार्ट तो कम से कम बन जाएगा ना, वो जो एक सेपरेशन है माइंड्स में वो ख़त्म हो जाएगी। द बिगर क्वेश्चन इज़ कि क्या ये PTI का क्रेडिट है, तो वो ये नहीं है, ये उनका क्रेडिट नहीं है। अच्छा, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत बड़ी बात है, ये एक अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के नीचे एक बात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की है, एक बात फिर हदबंदियों की है, हल्का बंदियों की है, फिर सेंसस को लेजिटिमाइज कराना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें आप फिर ऑर्डिनेंस की तरफ जाएंगे, फिर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, या आपके साथ बैठती हैं दूसरी पार्टीज के नहीं बैठती हैं, उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर कोई एक मामला भी इसमें से हल कर देते हैं इमरान खान, तो उसके लिए भी उन्हें स्पीड बहुत तेज करनी पड़ेगी, बिकॉज टाइम नहीं है पीछे। ठीक है अमारा, हम बात कर रहे हैं 2 अहम कामों से रिलेटेड। एक है GB को अबूरी सूबा बनाने से मुतालिक, दूसरा है इलेक्शन रिफॉर्म से मुतालिक। इन दोनों कामों के लिए सियासी इस्तेहकाम कितना इंपॉर्टेंट है, जो इस वक्त हमें देखने को नजर नहीं आ रहा? सलमा, पहली चीज़ अगर गिलगित बल्तिस्तान GB की बात करें तो GB का अबूरी सूबा बनने का जो क्रेडिट है वो बहुत पहले इसके ऊपर काम हो चुका है, तो इसलिए ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उस पर नहीं जाता। ये मैं इत्तेफाक करती हूँ मिस अज़हर की बात से भी। पहले भी एक मजाक इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को लेके किया, अगर बड़ा ही भयानक मजाक था, शायद किसी को ना मालूम हो कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स टाइटल था उसका, जिसमें से वो 2 क्लॉजेज गायब की गई थी। लेकिन ये भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता नहीं है कि ये होगा, क्योंकि एक मजाक पहले हुआ था, अब इसकी कोशिश करेंगे भी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उनको जो पार्टी के अंदर शमूलियत है लोगों की वो चाहिए, वो भी इनके पास नहीं।